हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। इससे पहले हम 1.1, 1.2, 1.3 कर चुके हैं। तो जिस किसी ने अभी तक वो 3 एक्सरसाइज नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम 1.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। जितने भी सवाल होंगे आज की वीडियो में सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ये बताना है, मतलब कि कौन सी परिमेय संख्या दी है और कौन सी अपरिमेय, ये बताना हमको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 माइनस की रूट 5 परिमेय संख्या हमने बताई थी। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होती है, और दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू का मान 0 ना हो। अपरिमेय संख्या नॉन प्रोडक्ट स्क्वायर, मतलब जिसका मान ना निकाल पाए हम। तो इसमें पहले जो देखेंगे दो कौन सी है, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बटे एक मान लें तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में बन जाएगी। रूट 5 कौन सी है, अपरिमेय संख्या, कौन सी है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय में से अपरिमेय जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि जो संख्या है 2 माइनस की रूट 5 जब कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या निकला, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखेंगे, 3 प्लस रूट 23 क्वेश्चन बंद है माइनस की रूट 23। इसे निकालने से पहले, कौन संख्या प्राप्त करने से पहले हम इसे हल कर लेंगे थोड़ा। तो 3 प्लस के रूट 23 और ये माइनस क्वेश्चन हटा दिया, माइनस के कितने हैं, रूट 23। रूट 23 से रूट 23 प्लस के हैं तो माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, क्या निकला 3। अब 3 कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय परमेय, तो कौन संख्या हो जाएगी बताओ बच्चों। अगर इसके बटे एक मान लें तो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट बन जाएगी। तो 3 कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहली कौन सी निकली, परिमेय संख्या। दूसरी कौन सी निकली, परिमेय संख्या। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, यानी कि 2 रूट 7 बटे में क्या है, 7 रूट 7। ऊपर भी रूट 7 है, नीचे भी रूट 7 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2/7। अब 2/7 कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√2, 1/√2 कौन सी संख्या हो जाएगी। एक कौन सी है बच्चों, एक कौन संख्या, परिमेय संख्या, और नीचे कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या में देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो 1/√2 कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब 2 पाई, पाई कौन सी होती है, हमने बताया था अपरिमेय संख्या होती है पाई, और पाई का मान जो होता है 22/7 वो कौन सा होता है, परिमेय संख्या। तो पाई कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। पाई का गुणा कितना भी हो वो कुछ में जाएगा, अपरिमेय संख्या में जाएगा। यहाँ पाई का गुणा कितना है, 2, तो जो संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म होता हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो जो समीकरण दिया है हमें 3 प्लस के रूट 3 और 2 प्लस के रूट 2, इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 3 प्लस के रूट 3, इधर कोई चिन्ह नहीं, गुणा चिन्ह होता है इसमें, ठीक है। तो हमें पहले पद का दूसरे पद में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 3 का गुणा करेंगे पहले पूरे पद में, किस में करेंगे, 2 प्लस के रूट 2 में। अब हमने 3 का गुणा कर दिया इसमें, अब किस में करेंगे, प्लस के रूट 3 का गुणा करेंगे पूरे पद में, किस में, 2 प्लस के रूट 2 में। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा करेंगे रूट 2 में, कितना आएगा, 3 रूट 2, और प्लस इसका गुणा किस में करेंगे, रूट 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो आएगा 2 रूट 3, और प्लस के रूट 3 का गुणा करेंगे रूट 2 में, कितना आएगा, रूट 6। दोनों वैल्यू किसकी है, दोनों वैल्यू रूट में है, तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आएगा, 6, और उस पर रूट लग जाएगा। अब इससे आगे हल होगा बच्चों, इससे आगे हल नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 प्लस के 3 रूट 2 प्लस के 2 रूट 3 प्लस के रूट 6। तो पहला का आंसर आता हुआ जी, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस के रूट 3 और 3 माइनस के रूट 3। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ यही कंडीशन बन रही है, यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मेट है। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान यहाँ पर है 3, और बी का मान कितना है, बी का मान है रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में, जी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर यानी कि ए का मान कितना है 3, 3 का वर्ग और माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा √3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ जाएगा। अगर फार्मूला आपको नहीं पता तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। 3 का गुणा करेंगे पहले पूरे पद में, उसके बाद √3 का गुणा करेंगे पूरे पद में, तब भी आंसर कितना आएगा आंसर 6 ही आएगा। अगर फार्मूला पता आपको तो बहुत जल्दी निकाल लेंगे, फार्मूला नहीं पता है तब भी निकल आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस की √2 का होल स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो a का मान यहाँ कितना हो जाएगा a का मान हो जाएगा √5 और प्लस b यानी कि b का मान कितना हो जाएगा √2। तो रख देंगे फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए स्क्वायर यानी कि √5 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का वर्ग और प्लस 2ab। 2 इंटू ए का मान √5 बी यानी कि √2। √5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 5, √2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4। इसी प्रकार 2 इंटू √5 इंटू √2 इसका गुणा करेंगे कितना आएगा √10 और √10 का गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा 2√10। 5 और 4 को जोड़ दें कितना आएगा 9 और प्लस 2√10। क्या इससे आगे हल होगा, इससे आगे हल नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 प्लस के 2√10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है √5 माइनस के √2 √5 प्लस के √2। अभी हम पढ़ के आए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी, यही फॉर्मूला लगेगा किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ a माइनस बी की फॉर्मेट है और यहाँ कौन सी है a प्लस बी की फॉर्मेट है। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा a का मान हो जाएगा √5 और b का मान कितना हो जाएगा √2। फॉर्मूले में रखेंगे जो किसके बराबर है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर यानी कि √5 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का वर्ग। √5 का वर्ग कितना निकलेगा 5 और माइनस √2 का वर्ग कितना निकलेगा 2। तो 5 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 3, आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना निकला 3। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी कि वृत्त की परिधि को क्या मान रहा है सी और उसके व्यास को मान लीजिए डी के अनुपात से प्रभावित किया जाता है कि अर्थात पाई जो सी पाई किसके बराबर है C/D के। यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध करने के कारण आप किस प्रकार करेंगे। तो ये कह रहा है बच्चों कोई वृत्त है, वृत्त मान लिया हमने ये है, अब वृत्त की परिधि जो बता रहा है उसको क्या माना है वृत्त की परिधि यानी कि गोले के चारों ओर घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है वृत्त की परिधि। जब सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाती है। तो वृत्त की परिधि जो है उसे क्या मान रहा है पाई। और व्यास, व्यास क्या होता है जो केंद्र से होकर जाए रेखा पूरी, जो केंद्र से होकर जाएगी ये वाली रेखा, इसे क्या माना है इसने डी मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है वृत्त की परिधि को पाई मान लिया हमने और वृत्त की व्यास जो है उसे क्या मान लिया डी मान लिया। तो वृत्त की परिधि क्या माना हमने पाई और वृत्त के व्यास को क्या मान लिया डी। अब ये कह रहा है अर्थात पाई जो है वो C = D है। C/D किसके बराबर है पाई के बराबर। देखते हैं C/D, सी क्या है वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। ठीक है 2πr और d क्या है वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास जो होगा वो त्रिज्या कितना होगा, देखो त्रिज्या इतनी केंद्र तक की और जो केंद्र से पूरी जा रही है मतलब केंद्र से कितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी त्रिज्या की दुगुनी होती है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या कैसा होता है दुगुना होता है। तो d का मान कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। जो C/D है वो किसके बराबर है पाई के बराबर है। ये सवाल कह रहा था। ठीक है, C/D किसके पाई के बराबर है। तो इस कथन का अंतर्गत करता है हाँ करता है। तो यहाँ पाई क्या निकली एक अपरिमेय संख्या, जो पाई है वो कौन सी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही सवाल कह रहा था जो पाई है वो कौन सी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमें
हमने क्या किया, पहले जो वृत्त था उसकी वृत्त की परिधि क्या माना, पाई, और जो वृत्त का व्यास था उसे क्या मान लिया, डी। अब हमें पता है C/D किसके बराबर है, पाई के, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। वृत्त की परिधि हमें पता कितनी होती है, 2πr, ठीक है। वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना यानी कि 2r, r से r यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 का C/D बराबर क्या निकला, पाई। और पाई क्या कह रहा है यहाँ पर, पाई कौन सी संख्या होती है, परमेय का परमेय, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, परमेय संख्या, ठीक है। इस तथ्य का अंतर्बोध करता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि जो पाई है वो क्या अपरमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल अंतर्बोध कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन का जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी और फिर मतलब संख्या रेखा पर 9 रूट के 9.3 दर्शाना पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन हल करने के लिए पटरी और प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। हम ऐसे ही बना रहे हैं, आपको तरीका बता दे रहे हैं, आप घर पे जरूर बनाना ट्राई करना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक रेखा खींचनी पड़ेगी 9.3 की। तो जो हमने रेखा खींची है वो कितनी की, 9.3। पटरी की सहायता से खींचेंगे। इसी बिंदु को हमने मान लिया ए, इस बिंदु को हमने मान लिया बी, ठीक है। हमने ए और बी की दूरी कितनी खींच ली, 9.3 खींच ली। अब बिंदु बी से हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे इसे 1 सेंटीमीटर, मतलब कि बिंदु बी से सी तक जो बढ़ाया हमने वो कितना बढ़ा लिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया, ठीक है। अब बिंदु बी से हमने कितनी 1 सेंटीमीटर रेखा और बढ़ा ली, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, जो ए और सी के तक की दूरी है, मतलब ए और सी से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से एक बिंदु सी पर प्रकार रखेंगे और आधे से अधिक दूरी यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेंगे और इसका करेंगे लंबवर्धक, ठीक है। बिंदु बी सी पर एक प्रकार मतलब प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, बिंदु सी पर रख के एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार उतनी दूरी लेके बिंदु ए पर प्रकार रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। जो ऊपर काट रहा है यहाँ मिला देंगे, जो मिले जहाँ पर आप जो मिल रहे हैं, जो कटी हुई रेखा मिल रही है आपस में, इसको क्या बिंदु ओ मान लेंगे, ठीक है। मतलब ओ पर जो मिल रहे हैं, जो हमने लंबवर्धक किया किस में मिल रहे हैं, बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब इसके बाद हमें करना पड़ेगा ओ और सी तक की दूरी भरेंगे प्रकार में, ठीक है। ओ और सी की दूरी भरेंगे और बिंदु ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, बिंदु ए से होता हुआ ऐसा जाएगा और बिंदु सी तक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु ओ और सी की दूरी ली हमने, बिंदु ओ पर प्रकार की नोक रखी, ए से सी तक मिलाते हुए हमने ऊपर एक ऐसा वृत्त टाइप का खींच लिया, अर्धवृत्त बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बिंदु बी पर हम चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बिंदु बी पे कितने बना 90 डिग्री कोण बना दिया। अब जो ऊपर तक जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से वृत्त जो काट रहा है यहाँ तक की लाइन खींचनी पड़ेगी हमें। बिंदु बी पे 90 डिग्री कोण बना दिया। अब जो यहाँ पर वृत्त को काट रहा है इसे बिंदु क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, ठीक है। अब डी मान लिया इसे बिंदु को, और जो बी और डी है यही बच्चों आपका 9.3 हो जाएगा, ठीक है। बी और डी कितना है, जी 9.3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो बी और डी के बीच की मतलब बी और डी तक की दूरी लेंगे और यहाँ बी पर रख के एक मतलब बी और डी तक की दूरी ले ली, बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और डी से होता हुआ ऐसी लाइन खींचेंगे, मतलब एक ऐसा रेखा खींचेंगे प्रकार की सहायता से। अब जो यहाँ पर जो जी रेखा मिल रही है, मतलब सी से थोड़ा दूर जाएगी, ठीक है। सी से कितनी दूर जाएगी, थोड़ा दूर जाएगी। तो बिंदु जे सी माना था हमने, तो इसे क्या मान लेंगे, इसे ई मान लो। तो जो बी और डी है वो और किसके बराबर हो जाएगा, डी और ई के बराबर हो जाएगा। मतलब जो रेखा बी और डी हमने खींची है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी और ई के। जे आपका बच्चों कितना है, रूट 9.3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम रूट में कोई वैल्यू दी हो, 3.3 दी हो या 5.2 दी हो या 7.2 कोई भी दी हो, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। पहले हमने 9 मतलब संख्या रेखा पर 9.3 जो रूट किए हैं उसे दर्शाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो ए और बी तक की दूरी हमने खींच ली, कितनी खींच ली, ए और बी तक की हमने दूरी खींची पहले, कितनी 9.3। अब हमने क्या किया, बी और सी से 1 सेंटीमीटर और से आगे बढ़ा लिया, बिंदु सी तक 1 सेंटीमीटर और से आगे बढ़ा लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जो ए और सी के बीच की दूरी है इससे आधे से अधिक दूरी लेकर हमने इसका लंबवर्धक कर दिया। पहले हमने प्रकार में दूरी भर ली आधे से अधिक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लो, आधे से अधिक कितनी भर लो। तो बिंदु सी पे हमने एक प्रकार की नोक रखी, एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु ए पे हमने प्रकार की नोक रखी, एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगा दिया। इन दोनों को मिला दिया, जहाँ मिले उसे हमने बिंदु ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बिंदु ओ नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, जो ओ और सी के बीच की दूरी थी, मतलब ओ और सी के बीच की दूरी हमने इसी प्रकार में भर ली और बिंदु ओ पे रख के हम ऐसा एक वृत्त खींच देंगे, कैसा बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, बिंदु ओ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया था। जो 90 डिग्री कोण बनाया, ऊपर वृत्त काट रहा है, इसी बिंदु हमने डी नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने किया तो जो बी और डी है यहाँ यही बच्चों 9.3 आपका निकलेगा।
अब बी और डी की दूरी लेंगे प्रकार में और बिंदु बी पे नोक रखें और डी से एक ऐसा होता हुआ एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आएगा, मतलब ये कहाँ आएगा, बिंदु ई से पॉइंट डाल देंगे। जो बी और डी होगा आपका वो किसके बराबर होगा, जो बी डी की दूरी है वही डी और ई की हो जाएगी, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के। यही बच्चों क्या निकलेगी आपकी 9.3 निकलेगी, ठीक है। इसी प्रकार हम और भी रूट निकाल सकते हैं, मतलब निकालना चाहें यही तरीका है आपको निकालने का, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। अब यहाँ हरों का परमीकरण कीजिए तो हमें हर से ही मतलब होगा, यहाँ पर 1/√7 दिया है, इसका हर का परमीकरण करना। यहाँ पर हर कितना दिया है, √7। तो हर परमीकरण करने के लिए नीचे हर दिया उसके ही बिल्कुल सेम संख्या से, मतलब √7 का ऊपर गुणा करेंगे, √7 का नीचे गुणा कर देंगे। अंश में जितने किया उतना ही हमें हर में करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं हर परमीकरण, ठीक है। √7 नीचे हर में दिया था, हमने √7 का ऊपर गुणा कर दिया, √7 का नीचे गुणा कर दिया। अब हम जब 1 का गुणा √7 में करेंगे तो कितना आएगा, √7। अब √7 का गुणा √7 में करेंगे कितना आएगा, 7। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा √7/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस के √7। तो 1/√7 माइनस के √6 दिया है, ठीक है। इसका हर परमीकरण क्या करने के, उसमें फिर एक ही वैल्यू दी थी √7, इसमें माइनस में एक वैल्यू और ऐड कर दी। इसका कैसे करेंगे हर परमीकरण, तो 1/√7 माइनस की √6 लिखा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा के मतलब अंश और हर में गुणा कर देंगे, √7 प्लस के √6 और बटे √7 प्लस के √6, ठीक है। चिन्ह चेंज करके अंश और हर में गुणा कर देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ ऊपर माइनस लगा दे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस लगा दिया हमने। अब √7 प्लस 6 का गुणा करेंगे 1 में, कितना आएगा, √7 प्लस के 6 आ गया। अब नीचे को बन गया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मेट बन गई। a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होगा, a² माइनस के b²। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, √7, जे a का मान है, जे b का मान हो जाएगा। a का मान √7, a² माइनस b², मतलब √7 का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब √6 का वर्ग। तो ऊपर कितना बचा, √7 प्लस के √6। अब नीचे कितना हो जाएगा, 7, √7 का वर्ग कितना आएगा, 7, √6 का वर्ग 6, ऊपर कितना हो जाएगा, √7 प्लस के √6 और नीचे कितना हो जाएगा 1, 7 में 6 जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा, √7 प्लस के √6, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/√5 प्लस के 1/√2, 1/√5 प्लस के 1√2। सेम इसी प्रकार करेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, ऊपर माइनस चिन्ह लगा के गुणा कर देंगे, √5 प्लस के √2, ऊपर गुणा कर दो, √5 माइनस के √2, नीचे √5 माइनस के √2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वन का गुणा किसमें करेंगे, कितना आएगा, √5 माइनस के √2। यहाँ पर भी a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², मतलब √5 का वर्ग और माइनस के √2 का वर्ग कर देंगे। ऊपर कितना चल रहा है, √5 माइनस के √2, नीचे कितना आएगा, √5 का वर्ग 5, √5 का वर्ग 5 और माइनस √2 का वर्ग 2। ऊपर कितना हो जाएगा, √5 माइनस के √2 और नीचे कितना आएगा, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 3। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 माइनस के 2, 1/√7 माइनस के 2। अब इसे कैसे करेंगे, इसका हर परमीकरण करना है, √7 माइनस के 2, यहाँ माइनस लगा ऊपर प्लस लगा के चिन्ह कर देंगे अंश और हर में गुणा, तो √7 प्लस के 2, √7 प्लस के 2, ऊपर गुणा करेंगे 1 का √7 प्लस 2 में, तो कितना आएगा, √7 प्लस के 2 ही आएगा। और नीचे कितना चल रहा है, यहाँ भी फॉर्मेट बनेगी a माइनस बी, a प्लस बी। तो a का मान कितना है, √7, a² यानी कि √7 का वर्ग माइनस b² यानी कि 2 का वर्ग। तो ऊपर कितना है, √7 प्लस के 2, नीचे कितना आएगा, √7 का वर्ग कितना आएगा, 7 और 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। तो ऊपर कितना हो गया, √7 प्लस के 2, नीचे कितना हो जाएगा, 7 में 4 कितने बचेगा, 3। तो √7 प्लस के 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। बस बच्चों इतने क्वेश्चन थे आज के सवाल में, आज की एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें एक अच्छी सी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं जुड़े हों तो। और जिस किसी साथी आपके इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसको ज़रूर शेयर करें और उसको जुड़ने के लिए कहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।